बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रीड ज़ोन पर। दोस्तों आज तीतर के हवाले से बहुत ही अहम बात आपसे शेयर करनी है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप दोस्तों के शेयर करने से किसी दूसरे शौकीन भाई का फ़ायदा भी हो जाएगा और उस तक मेरी बात भी पहुंच जाएगी। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तीतर के हवाले से उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे एक बहुत अहम बात मैं शेयर करना चाहता हूं तीतर के हवाले से, क्योंकि जो नए शौकीन हैं वो मेरी वीडियोस को देख देख कर उनको तीतर का शौक़ हुआ है। और काफ़ी मेरे दोस्त जो शौकीन थे जिन्होंने तीतर का शौक़ छोड़ा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस को देख देख कर उनका शौक़ दोबारा उभर आया है। तो अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों का शौक़ बरकरार रखे, जो नए शौकीन हैं उनका भी और जो पुराने शौकीन हैं उनका भी। तो काफ़ी मेरे दोस्त को नहीं पता कि किस बीमारी में किस तरह की दवाई देनी चाहिए। तो तमाम दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि जब तक आपके तीतर की बीमारी आपको कन्फर्म ना हो जाए तो उस वक्त आप दवाई ना किया करें। बाज़ औक़ात ठंड की वजह से उनको कोई मसला नहीं होता, ना नज़ला होता है, ना ज़ुकाम की कोई शिकायत होती है, ना ही कोई पोटे का मसला होता है, ना ही कोई किसी किस्म की और बीमारी होती है। तो बाज़ औक़ात वो परेशान भी हो जाते हैं और परेशानी की हालत में वो पर फुला कर एक जगह खड़े हो जाते हैं या गर्दन को अपने परों में डाल लेते हैं। तो आप फ़ौरन परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे तीतर बीमार हैं और इनकी दवाई जो है वो करें। तो काफ़ी दोस्तों ने मेरी वीडियोस को देखा हुआ है। मैं हमेशा वेब्रामाइसिन आप दोस्तों को कहता हूँ कि वो पिलाया करें बुखार और नज़ले की सूरत में, तो वो इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। जब इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं वो जो वेब्रामाइसिन है वो हो सकता है उसको रिएक्शन कर जाए या उसको माफिक ना आए, तो उसकी तबीयत उसकी वजह से ख़राब हो जाए। तो जब तक आपको कन्फर्म ना हो कि इसको क्या मसला है, उससे पहले अपने तीतरों को दवाई ना किया करें। 1-2 दिन देख लिया करें। नज़ला ज़ुकाम जो आम रूटीन में तीतर को लगता है तो उसका साफ पता चल जाता है कि यार इसको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है, या वो बाज़ औक़ात पोटा उनका भर जाता है, हज़म नहीं होती चीज़, तो उस वजह से भी वो पर फैला लेते हैं और गर्दन जो है वो परों के अंदर छुपा लेते हैं। तो खाना जब आपका तीतर खाता है तो लाज़मी नहीं है कि उसे उसी टाइम हज़म हो जाए। बाज़ औक़ात ज़रा टाइम लगता है हज़म होने में, तो वो दाना खाना छोड़ देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके तीतर बीमार हैं। जैसे ही दाना उसका पचता है तो वो दोबारा से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन आप उस हालत में उसको दवाई करा रहे होते हैं, हालांकि उसको कोई मसला नहीं होता। तो मेरी तमाम दोस्त जो हैं नए शौकीन मेरे भाई तीतर के, जो पुराने शौकीन हैं चाहे नए शौकीन हैं, जब तक आपके तीतर में कोई मसला ना हो तब तक आप किसी किस्म की कोई दवाई का इस्तेमाल ना करें। अगर आप अपने तीतर का पानी सही तरीके से मेंटेन रखेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आपका तीतर कभी भी बीमार नहीं होता। जो बीमारियों की जड़ है वो पानी से ही शुरू होती है। पानी आप केजेस के अंदर रख के रखते हैं, और इस मौसम में आप मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल ना किया करें, प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल किया करें। तो ये एक और टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फ़िलहाल ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जब तक आपको कन्फर्म ना हो आप उसको दवाई ना किया करें। 1-2 दिन देख लिया करें, इंशाल्लाह अगले दिन अगर एक दिन आपको वो थोड़ा बीमार लगता है तो इंशाल्लाह अगले दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी वजह से वो पर फुला लेते हैं और अपनी जो गर्दन है वो परों के अंदर छुपा लेते हैं। वो कोई वजह होती है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उनके अंदर कोई ना कोई इशू चल रहा होता है, जैसे कि बंदे को बदहज़मी हो जाए तो बंदा थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। इसी तरह इनका भी यही होता है।
हमेशा जो बदहज़मी है उसी की वजह से तीतर आपका थोड़ा सा पर फुला के खड़ा होता है और गर्दन परों के अंदर छुपा लेता है। तो आप ये ना सोचा करें कि यार आपका तीतर बीमार है और आप उसको वेब्रामाइसिन, मैक्सल, ये वो आगे पीछे जो भी है आप उसको दवाई करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब भी आपके तीतर में कोई मसला होगा तो उसकी आप बीट से अंदाज़ा लगा लें, उसकी ड्रॉपिंग से अंदाज़ा लगा लें कि आया कि आपके तीतर की बीट कैसी है। अगर सफ़ेद कलर की आपका तीतर बीट कर रहा है तो उसको ठंड लगी हुई होगी, और अगर डार्क ब्राउन लेसदार बीट कर रहा है तो इसका मतलब है उसके कोई पोटे के अंदर इशू है। तो ये चीज़ें आप देख लिया करें। अगर कोई खुदा न खासा कोई मसला होता है, 1-2 दिन देख लिया करें, उसके बाद आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं देखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको क्या दवाई करनी है। तो अपना और अपने तीतरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। ठंड का मौसम है, अपने तीतरों को ठंड से बचाएं। जो सिंगल पेयर हैं, जिन्होंने अलग-अलग रखे हुए हैं, वो बल्ब के अंदर रखें, और जिन्होंने पेयर लगाए हुए हैं वो अच्छी तरह केजिस को ढांप के रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।